हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कभी रात में आपने चांद को देखा है? जरूर देखा होगा। कितना खूबसूरत लगता है ना। लेकिन क्या कभी दिन में भी उसकी खूबसूरती नजर आती है हमें? नहीं आती है। तो एक चीज तो तय है कि भाई जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी खूबसूरती हमें पता नहीं चलती है। यही चीज हमारी जिंदगी पे भी लागू होता है। माना कि बहुत ज्यादा कष्ट भगवान ने हमारी जिंदगी में दे दिया हमको, हम बहुत परेशान हैं। ऐसा कभी कभी लगता है कि मेरी किस्मत में ही क्यों, मैं मुझे ही भगवान ने क्यों टारगेट किया, मुझे ही क्यों चुना, ऐसा लगता होगा। लेकिन कुछ चीजें होती ही हैं कुछ बड़ा करने के लिए। और मेरे साथ मैं अपना अनुभव बताऊं कि जब भी कभी ऐसा लगा है मुझे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब जीवन बहुत घनघोर अंधेरा है, क्यों लोग मेरे साथ ऐसा किए, क्यों लोग मुझे गलत साबित कर रहे हैं, क्यों बिना बात के मैं टारगेट हो रही हूँ, बहुत सारी चीज जब भी मुझे ऐसा लगा है, यकीन मानिए कि कुछ बहुत अच्छा होने को रहता है। और कुछ समय के बाद कुछ ऐसी चीजें अचानक से, मैं कुछ नहीं करती हूँ उस टाइम में, मैं सब कुछ ईश्वर पे छोड़ी रहती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो अचानक से सारी चीजें धीरे धीरे अपने फेवर में होने लगती हैं, और ऐसी चीजें होती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो धैर्य का होना बहुत जरूरी है। और उस अंधेरे को समझिए जो आपके जीवन में अभी आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का राज समझिए कि इस अंधेरे के बाद एक सवेरा ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी में खुशियां ही लेके आएगा। और लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए, ये जो प्रकृति है ना, ये चीजों को बिगाड़ना नहीं चाहती है। इस चीज को समझिए कि ये प्रकृति कभी भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, या ये पूरे वातावरण को बिगाड़ती नहीं है, वो इसको बैलेंस करने की कोशिश करती है, हमारे जीवन को भी बैलेंस करने की कोशिश करती है। हम खुद यही करते हैं ना कि एक बैलेंस अपने हर चीज को लेके चलेंगे तो जीवन में उथल पुथल नहीं मचेगा। जब किसी चीज की अति होती है या बहुत कमी होती है तभी कोई दिक्कत आती है। तो प्रकृति कहीं से भी ऐसा नहीं है कि हमारे लिए खराब करेगी। बस हमें उस समय का इंतजार करना होगा जब ये अंधेरा खत्म होगा, आपके जीवन से दुख खत्म होगा और सही चीजें होंगी। बस इसमें क्या है ना कि हमें थोड़े से धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन अपना कर्म करते रहना है, निरंतर कर्म करते रहना है। आप खुद ऐसे सोचिए, जब शरीर में कहीं हमारे घाव लग जाता है तो वो ठीक तो होता है, और हमें ये विश्वास है ना कि वो ठीक होगा, हम मरहम पट्टी तो करते हैं ना उसकी, और धैर्य भी रखते हैं कि 1 हफ्ता समय लगेगा, इस घाव को भरने में 10 दिन लगेगा। अंदाजा लगा लेते हैं कि वो जख्म जो है वो कितना गहरा है। तो जिंदगी में भी अगर कुछ जख्म ऐसे हमें मिले हैं, कुछ ऐसी चीजें हुई हमारे साथ, वो कितनी गहरी है। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आए दिन हम सॉल्व करते रहते हैं, प्रॉब्लम कहाँ होती है जहां बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं। तो उसके लिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना, वो जो धैर्य रखने वाला, वो बड़ा कष्टदायी होता है। भाई जब अगर चोट लगी है तो अगर वेट कर रहे हैं कि ठीक होगा, तो उतने में पीड़ा तो सहनी पड़ेगी, लेकिन उसका इलाज तो हम करते हैं, ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, रेस्ट करते हैं, धैर्य रखते हैं, मतलब कि चलो ये ठीक होगा, लेकिन अपना कर्म नहीं छोड़ते हैं। तो उसी तरह से जिंदगी है। अपने जीवन में जो ये अंधेरा है ना, इससे बहुत ज्यादा निराश होने की आपको जरूरत नहीं है। कभी ऐसा टाइम था कि मेरे जीवन में एकदम अंधेरा अंधेरा अंधेरा, ऐसा लगता था कि आगे चलेंगे तो खाई, पीछे कुआं, पूरे जीवन में अंधेरा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसे एकदम अंधे, मतलब एकदम ब्लैंक सब कुछ। लेकिन देखिए, धीरे धीरे करके धैर्य रखना पड़ा, मुझे बहुत सालों का इंतजार करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, कड़ी मेहनत करनी पड़ी, अपने आप को आग की भट्टी में झोंकना पड़ा, सबका बहुत सुनना भी पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन चीजें सही हुई। तो मुझे ये विश्वास हो गया है कि अब मेरे साथ जब भी कोई कुछ दिक्कत होती है तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई रीजन है, आज ये जो चीज हो रही है ना, इसके पीछे कोई रीजन है, और वो चीज तुरंत नहीं दिखाई देगी मुझे। अच्छा, हम परेशान कब होते हैं, हमें तुरंत हर चीज चाहिए होता है, हमको ये है ना कि तुरंत वो चीज चाहिए, कोई चीज अगर बिगड़ी है तुरंत सही हो जाए, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। और यही चीज हो जाए ना कि चलो ठीक है, वो चीजें सही होंगी, थोड़ा सा वक्त मांग रहा है, तो क्या बुराई है। हर चीज का एक टाइम होता है। बस अपना कर्म अगर आप छोड़ देंगे, हाथ पे हाथ रख के वेट करेंगे तो कभी नहीं सही होने वाला है। आप निरंतर कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ धैर्य रखे हुए हैं कि चीजें सही होंगी, मन में विश्वास है, ईश्वर पे आस्था है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है आपको कि हाँ मैं सही कर लूंगा, जितने भी बिगड़ी चीजें हैं मैं कर लूंगा। ऐसा दुनिया में कौन सा चीज है कि जो मैं नहीं कर सकता, अगला कर रहा तो मैं क्यों नहीं। तो बस आप मान के चलिए कि हर चीज सही होती है, अपने समय पे सही होती है, थोड़ा सा वक्त मांगता है कोई भी सिचुएशन, तो उसको हमें देना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। तो इसीलिए आपके जीवन में कितना भी दुख है,
कोई भी कष्ट है, आपका जीवन आपको लगता है एकदम खत्म हो गया है, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब कहीं से कोई रास्ता नहीं है, निकलने का तो ऐसा कुछ नहीं है, निकलने का रास्ता है, आप थोड़ा सा खोजिए, रास्ता खोजिए, आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखेगा, बस उस पर काम करना शुरू करिए, यानी कि रास्ता आपको दिख रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। देखिए, कर्म प्रधान ये समय है, कर्म प्रधान। आप काम नहीं करेंगे तो न आपको किसी की दुआ लगेगी, न बदुआ लगेगी, न कोई चीज लगेगी। समझ में आया ना? तो इसीलिए हमेशा कर्म करते रहेंगे, तभी कोई व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे रहा है, ईश्वर की कृपा कहिए या आपका जो भी लक है, किस्मत, जो भी बात करते हैं, अगर आप कर्म करेंगे तभी उसका फल मिलता है, नहीं तो वो सब चीजें बेकार हो जाती हैं। आपके योग में तो आएगा कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ ऐसा होना है, इसकी व्यक्ति की किस्मत में ये सब लिखा है, लेकिन अगर आप हाथ पैर नहीं चलाएंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो वो चीजें वहीं पे वहीं दब जाती हैं, वो किसी और के हक में चली जाती हैं, वो चीजें होंगी किसी और के हक में लग जाती हैं। तो इसीलिए समझिए चीजों को, अपने परेशानियों से घबराइए मत, हिम्मत से काम लीजिए, काम करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइए।